हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम था, अंशिका भी जा चुकी थी। तो उसके बाद ना आज हमारे यहाँ मना रहे थे सकट चौथ। तो मम्मी ने पूजा करने के लिए रख दी थी करसी, और उसके बाद पूजा वगैरह करने के फिर मैं बनाने लगी थी मम्मी के लिए चाय। तो चाय तो मम्मी के लिए ही बना रही, तो 1 कप चाय है, तो आप समझ सकते हैं 1 कप चाय में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस चाय बनने लग रही थी। तो फ्रेंड्स, मम्मी के लिए चाय बनाने के बाद फिर मम्मी ने चाय पी ली थी। उसके बाद मैंने बर्तन जो थे वो भी धो दिए। फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाती हूँ मैं सबसे पहले पीछे से। तो यहाँ पर ना मशीन भी थी, तो मैंने सोचा मशीन में भी पानी भरने के लिए चला दूं, क्योंकि फिर ये है ना, मशीन में काफी पानी यूज होता है और टंकी में से भी काफी पानी खाली हो जाता है, और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता कब अचानक लाइट चली जाए। तो इस वजह से फिर एक बार पानी इसमें भर जाएगा तो फिर मोटर भी चला देते हैं। और फिर बस मैं अब ना इसमें मैंने पानी चला दिया था, और मशीन लगाने के लिए इसमें डिटर्जेंट वगैरह डाल के बस ये है कि बाद में धुलते रहेंगे कपड़े। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाना तो का थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है सर्दियों में, क्योंकि जैसे हम शॉल वगैरह स्टॉल वगैरह ओढ़ते हैं तो उसके ना थोड़े से रुए रुए सारे रूम में मिलते हैं झाड़ू लगाते में। तो झाड़ू लगाते में क्या होता है, वो आगे पीछे हो जाते हैं बार बार में। तो कई बार ना बार बार में इधर उधर लगानी पड़ती है झाड़ू भी। तो फ्रेंड्स, झाड़ू का काम खत्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो आज ना हमारे यहाँ पर ये सकट चौथ मनाई जा रही थी। तो मम्मी ने कहा कि मतलब कि जो तिल के लड्डू बनाने के लिए हैं, तो मैंने कहा कि चलो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद बनाएंगे। तो पूजा तो सुबह ही कर दी थी, तो फिर सुबह ना इतना टाइम नहीं होता कि जल्दी जल्दी में ये सब चीजें करें। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम से ही करेंगे। तो फिर बस मैंने ना तिल को भूनने के लिए कढ़ाई में डाल दिया था। तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही करते हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पिछले साल भी शेयर की थी, आप चाहे तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्लीज स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें। और वीडियो के बीच में जितनी भी ऐड आती हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ऐड पूरी देखें। तो बस उसके बाद मैंने तिल डाल दिए थे। तो मम्मी मुझसे कहने लगी कि तिल को मैं भून देती हूँ, और मेरे लिए कहा कि इतने तुम जो है गुड़ को फोड़ लो। तो फिर बस मैंने तिल इसमें डाल दिए थे, और फिर मैं ना गुड़ को बारीक बारीक करने लग गई थी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने गुड़ को ना इसी पॉलीथीन में, साफ सी पॉलीथीन थी, तो इसी में अच्छी तरह से बारीक कर लिया था। और ये कम से कम आधा किलो गुड़ था और आधा किलो ही तिल थे। तो गुड़ कम ना हो, क्योंकि फिर ना तिल आपस में चिपकते नहीं है। तो बस मैंने फोड़ के ये थाली में डाल लिया था। तो मम्मी ने तिल को भी भून लिया था और उसमें फिर डाल दिया था गुड़।
तो ये गुड़ अच्छी तरह से मिक्स करने लग गई थी फिर। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे होंगे इसमें ना गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। तो बस उसके बाद ना फिर हमने कढ़ाई को उतार लिया था। तो थोड़ा ना सर्दियों का मौसम है तो इसलिए हाथ नहीं जलते हैं और जल्दी जल्दी ही गरम गरम ये बनाने पड़ते हैं, नहीं तो ना गुड़ ठंडा होने लगता है तो ये फिर लड्डू नहीं बनते हैं, फिर ये सारे तिल अलग अलग बिखरने लगते हैं। तो बस सर्दियों में इतना पता भी नहीं चल रहा था, गरम गरम थे इस वजह से बन भी गए थे आराम से। तो फिर भी बनने के बाद ना थोड़े से तिल बच गए थे और वो ना ठंडे हो गए थे। तो ये 2 बार से पता नहीं गुड़ कैसा निकल रहा है, थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो जल्दी ही वैसा हो जाता है बिखरा बिखरा सा। तो थोड़े से लड्डू बन गए थे, फिर भी थोड़ा सा बच गया था। तो उसके बाद मैंने बाकी को ना दोबारा से गर्म करके फिर उसकी ना थोड़ी सी बर्फी बना दी थी। तो फ्रेंड्स जो दोबारा से मैंने तिल को गर्म किया था तो उसका गुड़ ना थोड़ा सा ज्यादा पक गया था। तो फैला तो दिया था मैंने तो उसे ना, लेकिन उसे बर्फी के शेप में काटना काफी मुश्किल हो गया था मेरे लिए। लेकिन जब वो ठंडा होने के बाद जब हमने उसे खाई ना तो उसकी बर्फियां इतनी कुरकुरी और क्रिस्पी थी, खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आप लोग ना सर्दियों के मौसम में एक बार जरूर ट्राई करें ये तिल के लड्डू और तिल की बर्फी। वो आप लोगों की मर्जी है, किसी भी तरह से शेप दे सकते हैं। तो बस हमने ये थोड़े से लड्डू और तिल की बर्फी दोनों चीज ही बना ली थी। ये ना थोड़े से कम रह गए थे तिल, पूरी थाली में अच्छी तरह से नहीं फैल पाए थे, तो मैंने तो थोड़े से हिस्से में अच्छी तरह से जमा दिया था उनको। और फिर उसके बाद मैं लगी थी साग को छोंकने। तो रात को हमने ना साग बनाया था, और साग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, उसे दोबारा छोंक के मतलब फ्राई करके ना खाया ना तो उसका टेस्ट ही क्या बात है। दोबारा मैं तो हमेशा उसे ना टमाटर डाल के फ्राई करती हूँ तो उसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अब मैं टमाटर डाल के साग को फ्राई करने लग गई थी। तो अभी थोड़ा सा काम घर का बाकी रह गया था, लेकिन मैंने सोचा ये सारा काम अभी पहले निपटा दूं, तो इसीलिए तो देख रहे होंगे वो जो तिल मैंने बाद में भून गरम करके करे थे ना, तो उन्हीं को ही मैं काटने लग गई थी। तो मुझे काफी जोर लगाना पड़ गया था ये काटने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारी ये जो मैंने बर्फी जमाई थी वो भी मैंने काट ली थी, तो इस तरह से निकली थी ये, और लड्डू भी सारे बनकर तैयार हो गए थे, तो देख ही रहे होंगे आप। तो ये सारे फिर बाद में ना मैंने एक ही बर्तन में डाल कर रख दिए थे। और फिर उसके बाद ना ये जो गुड़ का थोड़ा सा पानी बच गया था, तो मम्मी कहने लगी उसके गुलगुले बना लेना, हमारे यहाँ पर उनको पूरे कहते हैं। तो तेल ना थोड़ा सा कम ही रह रहा था उस बर्तन में, और गुलगुले या ऐसी चीज बनाते तो उसमें तेल भी थोड़ा सा ज्यादा ही चाहिए होता है। तो टीन भी खाली हो रहा था, तो फिर मैं दूसरा टीन खोलने लग गई थी। तो अब मैंने जब से मीशो से ये चीज मंगवाया ना ये पंप, तब से मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया। हमको ये ना टीन उठाने नहीं पड़ते हैं, बस इसमें ये पंप को डुबो देते हैं और फिर आराम से तेल निकाल लेते हैं। तो बस मैं तेल डालने लग गई थी, फिर उसके बाद मैं गुलगुले बनाने चली गई थी किचन में। तो फ्रेंड्स ये थोड़े से टिकुए भी बनाने थे, क्योंकि थोड़ा सा ना बाजरे का आटा रखा हुआ था, एक दिन मम्मी लेके आई थी,
तो उसमें से 4-5 रोटी बनाने के बाद फिर बाकी आटा बचा हुआ था, तो मम्मी कहने लगी उसके टिकुए बना लेंगे तो वो थोड़ा सा यूज भी हो जाएगा, क्योंकि बाजरे का आटा हुआ चाहे मक्का का तो ये ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। उसकी रोटी बनाते हैं ना ज्यादा दिन के बाद तो वो टूट टूट के जाती है। तो थोड़े से मैंने तिल भी बचा लिए थे उसके लिए। तो उसके लिए ना थोड़ा सा गुड़ का पानी ही घोल रखा था, और ये गुड़ का पानी फिर ज्यादा हो गया था तो इसमें में से ही बच गया था जो गुड़ का पानी, तो उसी में ही मतलब कि गुलगुले का जो आटा था मम्मी ने उसी पानी में घोल के रख दिया था। और फिर बाद में बस ये तो इसके टिकुए मम्मी ने बना के रख दिए थे, मैंने तले थे, और बाकी जो गुलगुले थे वो मैंने बना लिए थे। फ्रेंड्स उसके बाद मैं बनाने लगी थी टिकुए। तो ये ना बाजरे के आटे के बनते हैं और मीठे लगते हैं खाने में। तो ज्यादा आटा नहीं था, 2 रोटी ही बन पाई थी। आप लोगों के वहां इसे क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर उसके बाद ना इसका जो पानी बचा था, मतलब कि मीठा जो पानी बचा था इस आटे को गूंदने के बाद, तो उसमें ना थोड़ा सा आटा घोल लिया था गुलगुले के लिए। तो ये गुलगुले बनाने के लिए मैंने डाल दिए थे कढ़ाई में। तो फिर आज पता नहीं क्या हुआ कि ये ना ठीक नहीं बने थे, सारे ना बिखर गए थे कढ़ाई में, गोल गोल शेप में नहीं बन पाए थे। पता नहीं सोडा ज्यादा था या मीठा ज्यादा था, ये तो बाद में खाने के बाद ही पता चलेगा। तो बस ये सारे बना के निकल गए थे। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आप सब अपना ध्यान रखें।